हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का फिर से नए सेशन के साथ संघर्ष क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आप लोगों ने अभी तक झारखंड के सदान का 2 वीडियो देख चुका है ना? उसमें आप लोगों ने झारखंड के सदान के बारे में पढ़ा, सारा कंप्लीट उसमें लेक्चर आपको मिल चुका है दोस्तों, है ना? अब उससे रिलेटेड हम लोग ये आप लोगों ने सदान पढ़ा, सदान की उत्पत्ति को पढ़ा, है ना दोस्तों? सदान के जो श्रेणी पढ़ा, सदान शब्द कहाँ से आया वो पढ़े हम लोग, है ना? फिर इसमें से आदिमकालीन सदान या मूल सदान के बारे में पढ़े, मध्यकालीन सदान के बारे में पढ़े, नवागंतुक सदान के बारे में पढ़े, है ना दोस्तों? फिर विभिन्न कालखंडों में कैसे-कैसे यहाँ पे सदान कब-कब आए हैं, वो भी हम लोग इसमें पढ़े। फिर झारखंड के सदानों का विशेषता पढ़े हम लोग, है ना दोस्तों? फिर उनकी जो सदानों की जातियाँ हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़े, धार्मिक विशेषता पढ़े, इनकी सामाजिक विशेषता पढ़े, है ना? इनके पर्व-त्योहार पढ़े, ठीक है दोस्तों? फिर हम लोग निष्कर्ष पे भी पहुँचे। कुछ एमसीक्यूज़ हम लोग पहले किए थे दोस्तों, अभी कुछ इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ बचे हुए हैं। चलिए आज हम लोग उसको देखते हैं दोस्तों, है ना? तो आप सभी को फिर से संघर्ष क्लासेस पे स्वागत है दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों हमारे चैनल को, है ना? चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट हम लोग 23 तक देख चुके थे क्वेश्चन दोस्तों, है ना? अब 23 के आगे देखते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों? चलिए, तो देखते हैं 24th नंबर क्वेश्चन। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में झारखंड में निवास करने वाले सदानों के संदर्भ में सही कथन चुने, है ना? इसके संदर्भ में सही कथन, 1 मिनट रुक जाइएगा दोस्तों, पेन ले लेते हैं। ठीक है, इतिहास के विभिन्न कालखंडों में झारखंड में निवास करने वाले सदानों के संदर्भ में सही कथन चुनना है। तो पहला, असुर से पूर्व, कल पढ़े थे कि असुर से पूर्व भी यहाँ सदान रहते थे, जिसको नाग जाति कहते थे ना, नाग जाति, है ना दोस्तों? 1 मिनट इसका कलर ले लेते हैं। कौन सा कलर अच्छा रहेगा? चलिए येलो कलर लेते हैं आज, है ना दोस्तों? तो हम लोगों ने देखा कि असुर से पूर्व एक यहाँ पे नाग जनजाति के लोग रहते थे, है ना? येलो नहीं दिख रहा है दोस्तों आप लोगों में ऐसे, रेड ही ठीक है। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि असुरों से भी पूर्व यहाँ पे एक सभ्य जाति रहती थी, है ना? सभ्य जातियां रहती थी, उसको हम लोग क्या बोलते थे? वो नाग जाति थे, है ना दोस्तों? वो कौन थे? नाग जाति थे। ठीक है, फिर जब असुर आए, तो भी एक तो उस वक्त भी यहाँ पे सदान आए। फिर असुर के बाद और मुंडा से पहले आए, है ना? फिर मुंडा के समय आए, फिर मुंडा के बाद और उरांव से पहले आए, है ना? फिर उरांव के समय आए, फिर इसी तरह आगे चलते रहे और जो भी हर समय में यहाँ हर समय में यहाँ आते रहे सदान, है ना दोस्तों? फिर मुगल काल में आए, मुगल से पहले भी आए, है ना? फिर ब्रिटिश काल में आए। तो इस तरह का सदान हम लोग फिर इसको अलग-अलग शासनकाल हम लोग फिर इसको बाँटे हैं, डिवाइड किए हैं, है ना? आदिम सदान, मध्यकालीन सदान और नवागंतुक सदान में, है ना दोस्तों? तो ऑप्शन ए है, असुर से पूर्व में रहने वाले सभ्य प्रजाति नाग जाति, है ना? सभ्य प्रजाति कौन? नाग जाति, संभवतः सदान ही थे। ठीक है, असुरों के काल में फिर असुर के काल में आए सदान, असुर के काल में सदान आए, ठीक है, और मुंडाओं से पूर्व आए, ठीक है, ये भी बात सही है। फिर मुंडाओं के साथ आए, इनके बाद उरांव से पूर्व आए, फिर उरांव के साथ आए, है ना? फिर मुगल काल और ब्रिटिश काल के साथ आए। तो ये सारे जो कथन है वो सारा सत्य है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सभी कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, निम्नलिखित में से झारखंड के सदानों की क्या विशेषता है? तो झारखंड के सदान की क्या विशेषता है ना? तो इसकी एक जो सदान है, सदान समुदाय अनेक जातियों और प्रजातियों, उपजातियों में विभक्त है। ठीक है, इन विभिन्न जातियों का एक पद सोपान है, सही बात है ना दोस्तों? गांव के स्तर पर प्रत्येक जाति की अपनी एक पंचायत होती है, सही बात है, अपनी एक पंचायत होती है, तथा प्रत्येक जाति का अपना एक नियम है जिसका उल्लंघन जाति के सदस्यों के लिए वर्जित एवं दंडनीय है, ये भी बात सही है।
वैसा मामला जिसका समाधान गांव के जाति पंचायत में नहीं हो पाता है, वहां के क्षेत्रीय पंचायत में मामला का निपटारा होता है। ये सारा उपरोक्त सभी कथन सही है दोस्तों, है ना। हम लोग इसको पिछले वीडियो में देखा है दोस्तों। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा या आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा दोस्तों, आप वहां जाके देख सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से झारखंड के सदानों के की पंचायत की क्या विशेषता है? जो झारखंड के सदान है उनकी पंचायत की क्या विशेषता है? तो देखते हैं क्या क्या विशेषता है इसमें। ऑप्शन ए दिया है, जाति की चौधरी या प्रधान एवं पंच मिलकर जाति नियम के उल्लंघन के विरुद्ध व्यक्ति की सजा निर्धारित करते हैं। सही बात है, जो जाति के चौधरी होते हैं या प्रधान होते हैं, है ना, या फिर उसको अध्यक्ष भी कहीं कहीं कहा जाता है, कहीं कहीं मालिक भी कहा जाता है, ये सारे मिलकर नियम का जो उल्लंघन करता है, और पंच भी, है ना, पंच भी उसमें होते हैं, मिलकर जो नियम का उल्लंघन करते हैं उनको सजा दिया जाता है। ऑप्शन ए सही है। दंड निर्धारण में साक्ष्य के रूप में क्रिया कसम दिया जाता है। सही बात है। शगुन कराया जाता है, ये भी सही है। परीक्षा भी लिया जाता है, इस तरह का विधियां, है ना, तो ये भी सही है। ऑप्शन बी भी सही है। जाति के नियम का पालन ना करने पर जाति बहिष्कार हो जाता है। सही बात है, जाति बहिष्कार किया जाता है। फिर उनको तांबा, तुलसी, गया, बनारस, इस तरह का गो गंगा करके इसको दंड दिया जाता है। इस तरह का किस तरह चीज आपको करना पड़ेगा, तभी फिर आपको समाज में मिलाया जाएगा। तो ये भी उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन डी नहीं, ये ऑप्शन ए होगा, मतलब ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी होगा दोस्तों ना, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, अंतर जातीय मामला में के समाधान के लिए किस प्रकार के पंचायत सदानों में पाया जाता है? मतलब दो अलग अलग जाति, क्योंकि हम लोग जब देखें कि इसमें तो जाति पंचायत पाए जाते हैं, तो जाति पंचायत में जो अपने ही जाति में जो कोई विवाद हुआ है तो उनका भी निपटारा होता है। लेकिन जब कुछ अलग अलग जातियों में जब विवाद हो तो इस तरह का पंचायत का जो पंचायत होता है, इस तरह का जो मामला आता है वो किस पंचायत में जाता है? तो एक बाला पंचायत, ऑप्शन ए बाला पंचायत, ऑप्शन बी ढोकलो सोहर, ऑप्शन सी बैठक। तो ये जो ऑप्शन दिया हो उसके अनुसार ऑप्शन ए हो जाएगा बाला पंच, है ना, तो बाला पंच कहते हैं। बाला पंच में किस प्रकार के लोग शामिल होते हैं ना, किस प्रकार के लोग शामिल होते हैं बाला पंच में? गांव और बाहर, ठीक है, बाहर नहीं बाहर, गांव और बाहर के विशिष्ट व्यक्ति, ठीक है, विशिष्ट व्यक्ति पंच के रूप में आमंत्रित होते हैं। सही बात है, होते हैं, गांव के भी लोग होते हैं उसमें विशिष्ट, और बाहर के लोग भी उसमें विशिष्ट लोग होते हैं। ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी, गांव के बुजुर्ग व्यक्ति शामिल होते हैं। गांव के बुजुर्ग, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि गांव के बुजुर्ग ही सिर्फ शामिल हो सकते हैं, लेकिन विशिष्ट व्यक्ति है, बुजुर्ग तो होते ही है। ऑप्शन सी, गांव के युवा व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं कहीं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि गांव और बाहर के विशिष्ट व्यक्ति पंच के रूप में आमंत्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदानों की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जातियां हैं जो सिर्फ झारखंड में पाई जाती है, जिन्हें मूल सदान भी कहा जाता है ना, इनको मूल सदान कहा जाता है। हम लोग उसमें पढ़ाए थे, बड़ाइक था, धानुक था, रौतिया था, तो ये सारा सही है। और इसके अलावा भी बहुत सारी जातियां थे ना दोस्तों, आप उनको जाके आप वीडियो में देख सकते हैं, आप अगर पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो, है ना। झारखंड में सदानों की कौन सी जातियां ऐसी है जो देश के अन्य क्षेत्रों में पाई जाती? कौन? तो गोंड है, गोंड यहाँ भी पाया जाता है, दूसरी जगह भी, कुम्हार है, कुर्मी है, तो ये सारे ऑप्शन डी, ये सारे सही है दोस्तों। सदानों की भाषा की विशेषता क्या है? इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा है, झारखंड के सदानों के मातृभाषा मूल रूप से जनजातीय भाषाओं से भिन्न है। ठीक है, ये तो भिन्न है, उसे सदानी भाषा कहा जाता है। ठीक, ये भी बात सही है। सदर अर्थात राजकीय कामकाज एवं बाजार की भाषा, यानी संपर्क भाषा, है ना, होने के कारण सदानी भाषा को सादरी भाषा भी कहा जाता है। सही बात है। सादरी या सदानी भाषा में मुख्य रूप से नागपुरी आता है। सही बात, खोटा आता है, कुरमाली आता है, पंचपरगनिया आता है, इस तरह का 4 भाषाएं शामिल है। तो उपरोक्त सभी सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 32, निम्नलिखित में से कौन सदानों की धार्मिक विशेषता नहीं है? सदानों का धार्मिक विशेषता क्या नहीं है? धर्म की दृष्टि से सदान समुदाय एक नहीं है। सही बात है, इसमें अलग अलग समूह धार्मिक रूप से पाए जाते हैं लोग, है ना, अलग अलग धर्म को मानने वाले पाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, इस तरह के लोग, सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल है। सदानों में सबसे अधिक आबादी हिंदू सदानों की है, ये भी सही है, तथा धर्म की दृष्टि से हिंदू सदान को ही प्राचीन सदान माना जाता है, ये भी सही है, ऑप्शन बी सही है। बौद्ध एवं जैन धर्म के लोगों को भी झारखंड में प्राचीन काल से अस्तित्व है, तथा सराक जाति के लोग जैन धर्मावलंबी थे। ठीक है, ये भी बात सही है, सराक जाति के लोग जैन धर्मावलंबी थे। झारखंड में इस्लाम के आगमन 17वीं शताब्दी में हुई। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, इसमें धार्मिक विशेषता नहीं है, ये पूछ रहा है ना क्वेश्चन,
धार्मिक विशेषता नहीं है। धार्मिक ये तो 17वीं शताब्दी नहीं 16वीं शताब्दी में आए थे। ये कथन गलत है दोस्तों, जो डी ऑप्शन है ना वो गलत है। नेक्स्ट, जातीय दृष्टि से झारखंड के सदानों की शारीरिक लक्षण है ना, इनकी जो शारीरिक लक्षण की क्या विशेषता है? तो जातीय दृष्टि से झारखंड के सदानों की शारीरिक लक्षण जनजातियों से भिन्न है ना, जनजातियों से क्या है? भिन्न है, ठीक है। तथा सदानों की प्रजातीय लक्षण आर्य एवं द्रविड़ से संबंधित है ना, इसमें आर्य और द्रविड़ अधिक पाए जाते हैं। अधिकांश सदान आर्य एवं द्रविड़ प्रजाति के, ये भी बात सही है। अधिकतर जो सदान हुआ आर्य और द्रविड़ प्रजाति, कुछ सदान ऑस्ट्रिक भी है ना, कुछ ऑस्ट्रिक भी है। लेकिन ऑस्ट्रिक लोग सदान इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनकी भाषा आधी सादरी, ये भाषा के आधार पर ही बट इनको कहा जा रहा है कि ये सदान है, नहीं तो ये ऑस्ट्रिक है जो मेनली जनजातियों में पाया जाता है, ये है ना। तो ऑस्ट्रिक कुल के होते हुए भी इन्हें अनुसूचित नहीं किया गया, इसीलिए ये है ना अनुसूचित से बाहर है, मतलब शेड्यूल ट्राइब से बाहर है। क्यों? क्योंकि इनकी भाषा सादरी है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि अनुसूचित लोग स्वयं को ना तो आग्नेय कुल के या ना तो प्रोटोस्टाइल के मानते, ये ना खुद को आग्नेय कुल के मानते हैं ना ही प्रोटोस्टाइल मानते हैं। जो ये मेनली आग्नेय और प्रोटोस्टाइल प्रजाति जो है वो जनजातीय प्रजाति है, हम लोग पढ़े हैं पीछे। ये खुद को आप राजपूत कहते हैं ना। सदानों में आर्य द्रविड़ आग्नेय संस्कृति के तत्वों का विरल संयोग है ना, इसमें आर्य भी मिलते हैं, द्रविड़ भी मिलते हैं और आग्नेय, है ना, इस तरह का एक संयोग इसमें है। तो ये 33, ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, 33 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदानों की निम्नलिखित सामाजिक विशेषता क्या है? सदान समाज की स्त्रियां, जो इनकी स्त्रियां हैं वो पुरुषों के समान दर्जा इनको नहीं मिला है। मतलब समान तो है, मतलब स्त्रियों का दर्जा तो अच्छा मिल रहा हुआ है, लेकिन पुरुषों के बराबर नहीं मिला है। ये पितृवंशीय है, सही बात है, पितृसत्तात्मक भी है, पितृस्थानीय, ये भी सही है। इनमें संपत्ति एवं सत्ता का हस्तांतरण पिता से पुत्र की दिशा में होती है, ये भी सारा चीज सही है ना। तो उपरोक्त सभी कथन सही होगा। क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी कथन, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुने। सत्य कथन क्या है? सदानों में सहिया और मदद प्रथा महत्वपूर्ण स्थान है ना, जो सहिया है और मदद प्रथा इसमें पाया जाता है, ये बात सही है। सहिया हृदय और बराबरी का संबंध है ना, इसमें एकदम बराबरी का संबंध है। इसमें सुख दुख में भाई बंधु से भी ये लोग आगे होते हैं ना, जो एक दूसरे के साथ जो सहिया लगाते हैं वो अपने भाई बंधु से भी आगे होते हैं ये लोग मदद करने में। अलग अलग जाति के लोग सहिया या मदद का नाता पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आपस में जोड़ते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी आपस में जोड़ते हैं जो भी लोग सहिया या मदद प्रथा जोड़ते हैं। अर्थात सदान समाज के लोग जनजातीय समाज की तरह ऊंच नीच के भेदभाव नहीं पाया जाता है। जनजातियां और जो यहाँ का सदान है उसमें से एक सिमिलैरिटीज है कि ये लोग दोनों में जो है वो जातीय आधार पे कोई भी ऊंच नीच का भावना इसमें नहीं है। तो ये ऑप्शन डी इसका भी सही होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुने। इसमें भी सत्य कथन, देखिए जो ये टॉपिक है दोस्तों सदान, वो एक इसमें बहुत सारा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ही बनेगा, क्योंकि इसमें फैक्ट वाइज क्वेश्चन मतलब बहुत कम है, लेकिन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसमें ज्यादा बनने का संभावना है। इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन दिख रहा होगा वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ज्यादा दिख रहा होगा। और स्टेटमेंट इस तरह का क्वेश्चन करने से आपको ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है दोस्तों, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा करना चाहिए। देखिए, मदद प्रथा के अंतर्गत सदान प्रत्येक छोटा बड़ा काम सामूहिक रूप से आपसी सहयोग से करता है और इसके लिए ना तो मजदूरी लेता है, सही बात है, और ना ही देता है किसी को, मजदूरी एक दूसरे को नहीं देता है। सदान समाज में सरहुल, कर्मा, जितिया, स्वराज जैसे जनजातीय पर्व मनाया जाता है ना, ये तो हम लोग पढ़े। कर्मा उत्सव में सदानों को, अखरा में सदानों की सामूहिक नृत्य होती है, ये सारा सही है, ऑप्शन डी है ना दोस्तों। झारखंडी संस्कृति किसे कहते हैं? ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ना, झारखंड की संस्कृति किसे कहते हैं? आदिवासी एवं सदान, जो आदिवासी एवं सदान संस्कृति के सम्मिश्रण को क्या कहते हैं? झारखंडी संस्कृति। ये तो सही है, ये कहते हैं दोस्तों। सदानों की संस्कृति को, सिर्फ सदानों की संस्कृति को झारखंडी संस्कृति नहीं कहते, आदिवासियों की संस्कृति को तो सिर्फ आदिवासियों की संस्कृति को भी नहीं कहते। तो ये और ये गलत है दोस्तों ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 37 का। झारखंडी संस्कृति जो है वो आदिवासी और सदान के जो संस्कृति का जो मिश्रण है, सम्मिश्रण है, उसी को हम लोग झारखंडी संस्कृति कहते हैं। और ये झारखंड का बहुत ही अनोखा संस्कृति है दोस्तों, है ना। ऐसी संस्कृति और दूसरी जगह, मतलब हालांकि इंडिया में तो हर जगह पे अपनी अपनी संस्कृति, और यहाँ इंडिया के जो संस्कृति वो बहुत दुनिया के सारे जगहों से संस्कृति, जो दुनिया के सारी जगह का जो संस्कृति उससे बहुत अच्छा है ना दोस्तों। लेकिन झारखंडी संस्कृति भी आप इसको कह सकते हैं कि ये जो झारखंड वो मिनी इंडिया है दोस्तों। यहाँ पे भी अलग अलग संस्कृति मिलता है और सारे संस्कृति मिलकर यहाँ झारखंडी संस्कृति का रूप ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये आंसर की हम दे दिए हैं।
आज आपको इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों। अगर जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे, तो जुड़ जाइए दोस्तों, है ना। वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा पूरा। ये आपको जो नोट्स है झारखंड के संविधान, इससे बाहर कहीं नहीं क्वेश्चन पूछने वाले दोस्तों। आप इसका नोट्स पढ़ के एक बार आप देख सकते हैं, है ना दोस्तों। आप बहुत मेहनत से तैयार किया गया है दोस्तों ये नोट्स को, है ना। आप लोग है सो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। टेलीग्राम पे हमको फॉलो करिए, है ना। फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, ट्विटर पे भी है। तो आप जहां से जुड़े हुए हैं वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा आपके लिए एक वीडियो लेके आए थे। जो बाकी का क्वेश्चन जो बचा हुआ था ऑब्जेक्टिव, वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अभी तक जितने भी हम लोग शासन व्यवस्था पढ़े हैं उसका एक कंप्लीट एमसीक्यूज वीडियोज आपको मिलेगा दोस्तों। आप उसको जरा आप है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, है ना। तो कंप्लीट आपको एमसीक्यूज देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको आई थिंक उसी का मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग हमारे साथ जुड़े उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।